झारखंड के कृषि एवं पशुपालन विभाग की मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की अपने 5 दिवसीय जो तेलंगाना का 5 दिवसीय दौरा है उस दौरे से वापस लौटी है और वापस लौटने के बाद पत्रकारों से मुखातिब होते हुए उन्होंने अपने दौरे का जो जिक्र है वो किया है और उन्होंने सबसे ख़ास बात जो बताई है वहाँ के अधिकारियों और अधिकारियों की जो जनता के प्रति जो दर्द है, दर्द को समझने की बात उन्होंने कही और वहीं पशुपालन और कृषि से जुड़े चर्चा भी उन्होंने वहाँ के अधिकारियों के साथ की, जिसकी उन्होंने झारखंड में भी चर्चा की है और झारखंड में भी इससे बेहतर बनाने की उन्होंने उम्मीद रखी है। तो इसको लेकर क्या कुछ शिल्पी नेहा तिर्की कह रही हैं, चलिए आपको सुनाते हैं। इस तेलंगाना दौरा में हम लोग इस चीज को बहुत क्लोजली अनुभव किए हैं कि वहाँ के जो अधिकारी हैं अपने लोगों के प्रति बहुत प्रेम और जिम्मेवारी रखते हैं। मैं हमारे झारखंड सरकार के तमाम अधिकारियों को और कर्मचारियों को भी ये कहना चाहूंगी कि आप जिसके लिए आप काम कर रहे हैं, क्योंकि आप सरकारी सेवा में हैं, आपको मौका भी रहा होगा कि आप प्राइवेट सेवा भी कर सकते हैं, प्राइवेट कंपनीज के साथ भी काम कर सकते हैं, मगर आप सरकारी सेवा में हैं और सरकार का सबसे बड़ा प्राथमिकता होता है उसका स्टेट, उसकी जनता। इसीलिए हमें ये समझना चाहिए कि हम जिस भी पोटेंशियल में हैं हमेशा अपने लोगों के प्रति एक रेस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी को समझते हुए हम लोग 100% डिलीवरी में फोकस करें। झारखंड राज बना, हमको लगता है तेलंगाना राज झारखंड राज के बनने के बाद बना, बहुत बाद बना, मगर आप देखेंगे जिस तरह से हम लोग अधिकारियों को मिल रहे थे, हमें नहीं लगता है कि सरकार का भी बहुत ज्यादा हस्तक्षेप चीजों में होता है। वो लोग अपने से सही और गलत चीजों का डिस्क्रिशन करते हुए सही योजनाओं को क्रियान्वयन कर रहे हैं। वहां पे हम लोग जो सिविल सप्लाई के अधिकारी हैं वरुण चौहान जी, मिस्टर चौहान जी, उनसे मिले। एक साल के अंदर उन्होंने पूरा सिविल सप्लाई का वहां पे जो धान आदि प्राप्ति है उसका पूरा कायाकल्प कर दिया है। तो मुझे लगता है जो अधिकारी हमारे झारखंड राज्य में काम कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी विभाग के हैं, उनसे भी निवेदन है कि इस राज्य के प्रति अकाउंटेबिलिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी सेट करते हुए पूरे जिम्मेवारी पूर्वक काम को डिलीवर करें। इंस्टीट्यूट मिलेट रिसर्च इंस्टीट्यूट भी वहाँ पे हैदराबाद में पहुँचे और मुख्य रूप से वहाँ बात हुई है कि आप लोग जानते हैं कि झारखंड हमारा 2024 ऑनवर्ड्स मिलेट मिशन चला रहा है, जहाँ हम लोग मिलेट्स उगाने के लिए किसानों को प्रोत्साहन राशि के तौर पे 1 एकड़ में 3,000 रुपया उनको प्रोत्साहन राशि देते हैं और जिसका नतीजा भी ये हुआ है कि इस बार हमारा मिलेट प्रोडक्शन भी दोगुना हुआ है। अब चुनौती सरकार को आएगी कि अगर किसानों को प्रोत्साहित रखना है मिलेट की ओर, अगर आगे भी हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज करना है तो मूल्य संवर्धन में हमें ज़्यादा से ज़्यादा अब फोकस करना होगा और यही प्रयास के तहत हम लोगों ने मिलेट रिसर्च इंस्टीट्यूट को टेक्निकल पार्टनर के तौर पे इनवाइट भी किया है, उनको झारखंड भी बुलाया है कि आप विजिट करिए और हमें बताइए कि किस रूप से हम लोग मूल्य संवर्धन मिलेट्स में कर सकते हैं। उनके पास अभी जो उन्होंने रिसर्च किया है लगभग 40 तरह के चीज़ों को वो कर रहे हैं मिलेट से और लगभग 500 ऐसे नए कंपनीज़ हैं, स्टार्टअप कंपनीज़, जिसको टेक्निकल पार्टनर के रूप में उन्होंने मदद किया है। तो हमें भी काफ़ी, झारखंड सरकार को भी काफ़ी अपेक्षा है कि वो यहाँ आके बेहतर हमें बता पाएंगे और इसके लिए हम लोग MOU भी करने के लिए उनके साथ एक पहल किया जाएगा। मिलेट कैफेटेरिया हमारा पहला प्रयास रहेगा कि कैसे झारखंड के मिलेट से ही हम लोग यहाँ पे मूल्य संवर्धन करते हुए मिलेट कैफेटेरिया का एक प्रारूप तैयार कर सके, जो कि स्टेट का एक सेंट्रल पॉइंट होगा और उसमें एक कैफेटेरिया के ही तहत नहीं मगर अन्य चीज़ों को भी, मिलेट से जो भी चीज़ें हम बना सकते हैं उसको बना के यहीं के FPOs, यहीं के एंटरप्रेन्योर्स, जो भी झारखंड के हमारे किसान हैं, वहीं उनको ट्रेनिंग देके काम करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा। नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड, जो कि मत्स्य पालन के लिए जाना जाता है, वहाँ पे विज़िट करने के बाद हम लोगों को जानकारी मिली कि केंद्र सरकार के द्वारा भी हजारीबाग को
पर्ल कल्चर के लिए घोषित किया गया है और लगातार हमारे विभाग इस ओर काम भी कर रहा है। काफ़ी सारे किसान पर्ल कल्चर से जुड़ रहे हैं। आप लोगों को मालूम होगा कि बीते दिन जब विधानसभा हुआ था तो मैंने एक किसान का भी नाम वहाँ से विधानसभा से लिया था, पूर्ति जी का, जो लगभग सालाना 15 लाख 16 लाख पर्ल कल्चर से कमा रहे हैं। इसी तरह से कई सारे किसान इच्छुक हैं और वो पर्ल कल्चर का ट्रेनिंग ले रहे हैं। चुनौती यहाँ पे उत्पन्न होता है, जो मसल का रिक्वायरमेंट होता है पर्ल कल्चर करने के लिए, वो मसल्स हम लोगों को बहुत आसानी से यहाँ झारखंड में नहीं मिल पाता है। किसान जो है अभी वाइल्ड से कहीं से भी उठा के कर लेते हैं, मगर एक समय के बाद ये भी एग्जॉस्ट हो जाएगा, जिसके लिए हम लोग केंद्र सरकार से ये एक प्रयास करना चाहते हैं कि केंद्र सरकार हमें मदद करे कि क्रॉस बॉर्डर कंट्रीज से हम लोग जहाँ पे मसल्स का अच्छा क्वालिटी वेराइटी पाया जाता है, उसको हम लोग ला के झारखंड में इसका ब्रूड बैंक स्थापित कर सके, जिसके लिए नेशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड भी हमें मदद करने के लिए तैयार है। इसके अलावे हम लोगों ने NFDB से बात करके 100 किसान को सीफा, जो कि फिशरी इंस्टीट्यूट है भुवनेश्वर में, लगभग 50 किसान वहाँ और 50 किसान आंध्र प्रदेश भेजने के ट्रेनिंग के लिए भेजने की बात हुई है, ताकि कृषि मंत्री जिस तरह तेलंगाना के बाद जो दौरे के बाद रांची आई है, रांची आने के बाद उन्होंने जो वहाँ की वस्तु स्थिति से अवगत कराया है और वो चाहती हैं कि जो जिस तरह तेलंगाना राज्य है झारखंड से के काफ़ी बाद वह अलग राज्य हुआ था और जो वहाँ डेवलपमेंट हुआ है वो चाहती है कि झारखंड में भी इसी तरह का डेवलपमेंट हो। अब देखने वाली बात यह होगी कि इनका जो 5 दिवसीय यह दौरा है, इस दौरे पर झारखंड में कितना असर होता है और झारखंड के किसानों को इस पर कितना लाभ मिल पाता है, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। रांची से मिरर मीडिया के लिए